हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक होने वाला है सस्पेंशंस। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एग्जाम्स में काफ़ी टाइम आपसे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हमारा टॉपिक यहाँ पे सस्पेंशंस। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे टॉपिक चल रहा है लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस, जो फ्रेंड्स आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है। देन फ्रेंड्स, जो डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले बच्चे वो भी इस बार इसको लिख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सॉल्यूशन, सिरप, इलिक्सर्स और इमल्सन्स, तो फ्रेंड्स ये 4 टॉपिक यहाँ पे हमने कवर किए थे। देन आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे सस्पेंशंस यहाँ पे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो पिछली वीडियो हमने यहाँ पे कवर की है, आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। देन इनकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पे सस्पेंशंस। तो इसमें फ्रेंड्स कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे इसकी क्वालिटीज़ ऑफ सस्पेंशंस, एंड थर्ड हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशंस, यानी कितने टाइप्स के हमारे सस्पेंशंस जो है वो होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम इंग्लिश में इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। देन साथ ही में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में इसके नोट्स प्रिंट हम प्रोवाइड करा देंगे, जिसको आप चाहे तो इजीली वहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल में तो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स हम आपको नोट्स यहाँ बनवाते हुए चल रहे हिंदी प्लस इंग्लिश, आप चाहे तो इसको ईजिली साथ में भी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम जनरली जान लेते हैं हमारे जो सस्पेंशन से ये होते क्या है। तो वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स ये एज ए इमल्सन्स की तरह ही होते हैं। यानी क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सिमिलर इमल्सन की तरह होते हैं। इसमें बस क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट ये आ जाता है, जो आपका यहाँ पे फ्रेंड्स इमल्सन था उसमें जो हम 2 पार्टिकल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, यानी 2 प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, वो एक तो था यहाँ पे जो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके व्हीकल्स थे, यानी वाटर था और ऑयल था, यानी 2 इंसॉल्युबल प्रोडक्ट थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ ऐसी फॉर्म होती है। देन इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपका वाटर तो वाटर रहेगा, साथ में जो यहाँ पे ऑयल फ्रेंड्स आप होता है उसकी जगह यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाते हैं, यानी मेडिकामेंट्स के जिसका आप सस्पेंशंस बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो ऐसे स्प्रे के फॉर्म में भी आते हैं, क्रीम्स वगैरह के, और देखा जाए तो मोस्टली ये क्या होते हैं सिरप्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। देन फ्रेंड्स, इंजेक्शन की फॉर्म में भी आपके आते हैं, और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में जो आगे हम स्टडी करेंगे इसके टाइप्स में। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस। यानी ए फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस आर बाय बेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स ऑफ मेडिकामेंट्स, यानी हमारे जो सस्पेंशंस होते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स होते हैं, साथ ही में क्या होते हैं ये मेडिकामेंट से ऑब्टेन किए जाते हैं। देन नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इन विच फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स 0.5 to 5.0 माइक्रोन मीटर ड्रग, यानी जो फ्रेंड्स इसका मतलब सीधा आप ऐसे समझिए, जो हमारे यहाँ पे फाइन डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशंस के अंदर मेडिकामेंट्स को डिस्पर्स फॉर्म में होते हैं लिक्विड मीडियम के अंदर। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन कौन से इसमें पार्टिकल्स होते हैं। तो फर्स्ट होते हैं इसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो डिस्पर्स फॉर्म में यहाँ पे होते हैं, यानी फेस में। सेकंड हमारे यहाँ पे होते हैं लिक्विड पार्टिकल्स जो कंटिन्यूअस फेस में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप समझिए, यानी फ्रेंड्स क्या है, आपके पास एक ये बीकर है, अब इसके अंदर आपने क्या लिया, यहाँ पे वाटर इसको इंक्लूड कर लिया, यानी वाटर आपने ले लिया एक बीकर के अंदर। साथ ही में आपने क्या किया, यहाँ पे सॉलिड जो आपका प्रोडक्ट है उसको आपने इसके अंदर एंटर कराया, जो कि फ्रेंड्स इस तरह से आपको ब्लैक उसमें दिख रहा होगा, क्या है आपका सॉलिड प्रोडक्ट है। साथ ही में जो आपका कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है वाटर, वो क्या है आपका ऐसे व्हीकल्स की फॉर्म में यहाँ पे यूज़ करें, तो ये आपका कंटिन्यूस फेस में होगा, क्योंकि फ्रेंड्स पूरे यहाँ पे बीकर में भरा हुआ है। साथ में आपका यहाँ पे सॉलिड प्रोडक्ट होगा, ये आपका होगा डिस्पर्स फेस में, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी क्वांटिटी यहाँ पे मिनिमम है, इसकी यहाँ पे ज़्यादा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके यहाँ पे यूज़ तो क्या होता है, ओरली, पेरेंटली एंड एक्सटर्नली। तो फ्रेंड्स इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम आगे इसमें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सस्पेंशंस, यानी फ्रेंड्स मान लीजिए आप कोई सस्पेंशंस बना रहे हैं या आप कोई सस्पेंशंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो क्या क्या गुड क्वालिटीज़ ऑफ सस्पेंशंस के अंदर होनी चाहिए एक थेरेप्यूटिक यूज़ के अकॉर्डिंग, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट फ्रेंड्स नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी मान लीजिए आप इसको बॉडी में इंटरनली एक्सप्लोरेट कर रहे हैं, यानी कोई भी इंजेक्शन वगैरह थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं, तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट वो कोज वहाँ पे ना करे। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या होता है, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, आपकी बॉडी में इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए। इट शुड बी केमिकली इनर्ट, तो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। साथ ही में डिस्पर्स पार्टिकल्स शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज, यानी फ्रेंड्स मान लीजिए कोई भी आपके पास क्या है सिरप है, यानी सिरप मान लीजिए, सिरप का एग्जांपल हम ले लें सस्पेंशंस की फॉर्म में, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स फ्रेंड्स होते हैं ये यहाँ पे बैठ जाती है, यानी इसकी तली जो होती है फ्रेंड्स इस तरह से इसके मतलब कंटेनर्स की जो डाउन साइड होती है इसमें सारे यहाँ पे जमा हो जाते हैं। अब इसको यूज़ करने से पहले फ्रेंड्स क्या होता है, इसको एक तरह से मतलब एक तरह से देखा जाए मतलब डिज़ोल्व किया जाता है, मतलब घोला जाता है उसको, क्योंकि क्या होता है जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं एक तरह से, जैसे मतलब केक की फॉर्म में वो हो जाते हैं। तो इसको दोबारा से फ्रेंड्स क्या होता है, इसको हिला के मतलब डिज़ोल्व किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है अपनी एक्टिव फॉर्म में वहाँ पे आ जाते हैं। तो यही फ्रेंड्स इसका मतलब है, यानी इसके जो पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज़ है वो करेक्ट यानी क्वान्टिटी में साइज़ में वो होने चाहिए।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं शेकिंग टाइम पार्टिकल्स सॉलिड रीडिजोल्व रैपिडली, यानी फ्रेंड्स जैसे कि आपको भी बताया था क्या है, उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है दोबारा से डिजोल्व यानी रीडिजोल्व किए जाने पे क्या होना चाहिए, ईजिली रैपिडली वहाँ पे डिजोल्व हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपको सस्पेंशन से वो अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सस्पेंडिंग पार्टिकल्स शुड नॉट बी फॉर्म ए केक, यानी फ्रेंड्स मान लीजिए क्या है कि आपके पास कोई भी सस्पेंशन है, अब उसकी तली में फ्रेंड्स क्या हो गया, वो सारे पार्टिकल्स जो सॉलिड पार्टिकल्स तो बैठ गए। अब मान लीजिए उन्होंने केक का निर्माण वहाँ पे कर लिया, तो अगर केक वहाँ पे फ्रेंड्स फॉर्म हो गया है तो साथ में क्या हो जाएगा, रीडिजोल्व वो ईजिली वहाँ पे नहीं होंगे, जिसके वजह से आपको सस्पेंशन से वहाँ पे ख़राब हो सकता है, यानी अच्छी क्वालिटी का वो नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख ले चलिए इट शुड भी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, तो फ्रेंड्स दोनों ही तरीके से स्टेबल होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमें इसको मतलब अच्छे से इफेक्ट हमें देखने को मिल सके। देन फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन, यानी हमारे सस्पेंशन जो है फ्रेंड्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस हमें हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो फ्रेंड्स क्या होता है, गुड टेस्ट होता है, यानी आपने देखा ना बहुत ही टाइप्स के सिरप्स वगैरह होते हैं, फ्लेवर सिरप, तो फ्रेंड्स क्या होता है, गुड टेस्ट इनका होता है, जिससे कोई भी पेशेंट्स इनको ओल्ड पर्सन हो या ज़्यादा मतलब चिल्ड्रन, तो फ्रेंड्स वो ईजिली इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सस्पेंशंस इंप्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स, तो फ्रेंड्स जो सर्टेन ड्रग्स होते हैं जिनका यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में सस्पेंशंस के अंदर, वो क्या होता है फ्रेंड्स, केमिकल स्टेबिलिटी जो है वहाँ पे इंप्रूव होती है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं प्रोक्विन पेनिसिलिन जी का जो सिरप्स होता है एंटीबायोटिक्स का वो। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग इन सस्पेंशंस, यानी सस्पेंशंस की फॉर्म में फ्रेंड्स जो ड्रग होंगी है हायर रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, यानी एक तो फ्रेंड्स आपकी जनरली क्या है कोई भी टेबलेट्स वगैरह सिरप से तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, उसका जो मतलब वहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी आपकी बॉडी में जाके हो रही है एक तरह से वो मिनिमम हो रही है। देन वो सस्पेंशन की फॉर्म में फ्रेंड्स आपका है तो हायर रेट मतलब उसकी दर जो होगी बायोअवेलेबिलिटी को ज़्यादा होगी। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारी जो बॉडी में सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी किसकी होती है, तो सॉल्यूशन की फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम यहाँ पे हम देखें तो सस्पेंशंस की होती है, देन उससे कम हम देखें तो यहाँ पे कैप्सूल्स की होती है, सबसे कम हमारी होती है टैबलेट की, क्योंकि टैबलेट फ्रेंड डिसइंटीग्रेट होती है, डिसोल्यूशन होता है, यानी बहुत ही टाइप से उसकी प्रोसेस चलती है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं यहाँ पे सस्पेंशंस कैन मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग लाइक जैसे क्लोरामफेनिकोल। अब फ्रेंड्स क्या होता है जो हमारे सिरप्स वगैरह होते हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं एक तरह से जो हमारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं कलरिंग फ्लेवरिंग स्वीटनिंग एजेंट्स का हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है जो अनप्लीजेंट यानी बिटर टेस्ट वाली हमारी ड्रग्स होती है उनका भी टेस्ट यहाँ पे वो छिपा देता है, यानी एक तरह से मास्क कर देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशंस, यानी क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हमें हो सकते हैं यहाँ पे सस्पेंशंस के। तो क्या होता है फ्रेंड्स डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट, यानी इनको फॉर्मुलेट करना डिफिकल्ट होता है, साथ ही में डिफिकल्ट टू ट्रांसफर हैंडलिंग, यानी क्या होता है मान लीजिए कोई भी कंटेनर्स में आप क्या कर रहे हैं इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। शेक बिफोर यूज़, मान लीजिए आपने किसी कोई बंदा है जो सस्पेंशन के फॉर्म में कोई भी सिरप यूज़ कर रहा है, अब मान लीजिए उसने यूज़ करते टाइम उसको याद ही नहीं रहा उसको दोबारा से शेक करना, तो उसने क्या किया उसको एज ही यूज़ कर लिया, तो वो अपना पूरा इफेक्ट वहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि क्या फ्रेंड्स क्या है जो सॉलिड पार्टिकल्स यानी मेडिकामेंट्स उसके अंदर हम यूज़ कर रहे थे वही फ्रेंड्स उसके नीचे यानी उसकी बॉडी में जो नीचे का मतलब डाउन साइड होती है उसमें बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो आपके एडमिनिस्ट्रेट करने से बॉडी के अंदर जाएंगे ही नहीं। तो क्या होता है फ्रेंड्स ये भी डिसएडवांटेजेस होता है। सम टाइम कंटामिनेटेड, तो फ्रेंड्स कंटामिनेटेड भी इनका होने का यहाँ पे चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्या होता है जब ढक्कन आप कोई भी कंटेनर्स का खोल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़े टाइम वो खुला रहा तो फ्रेंड्स जो इन्वायरमेंट में आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी उसमें वहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशंस। अब फ्रेंड्स ये टाइप्स के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, साथ ही में क्लासिफिकेशंस के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स आपको यही लिखना है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, यानी जो हमारा सस्पेंशंस होता है इसको 4 टाइप से हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स तो क्लासीफाइड जो किया गया है इसके रूट के बेस पे किया गया है, यानी फर्स्ट हमारा आ जाता है ओरल सस्पेंशंस जो फ्रेंड्स हम ओरल यानी माउथ के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं पेरेंटल सस्पेंशंस जो कि इंजेक्शंस के थ्रू हम लेते हैं। देन नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं यहाँ पे ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस जो फ्रेंड्स आई वगैरह में हम यूज़ करते हैं। देन लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पे सस्पेंशंस फॉर एक्सटर्नल यूज जो एक्सटर्नल यूज़ में यानी हमारी स्किन वगैरह पे हम यूज़ करते हैं वो सस्पेंशंस। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसमें ओरल, यानी फ्रेंड्स जो हम ओरल रूट के थ्रू यानी माउथ के थ्रू जिसमें सस्पेंशंस हम यूज़ करते हैं उसके अंदर में आते हैं, यहाँ पे ओरल रूट के अंदर में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं दिस सस्पेंशंस आर एडमिनिस्ट्रेड बाय ओरल रूट, यानी इन सस्पेंशंस के यूज़ हम कहाँ से कर रहे हैं ओरल रूट के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्टेन ड्रग जनरली फ्लेवर्ड एंड स्वीटनिंग एजेंट्स टू मस्क अनप्लीजेंट और बिटर टेस्ट। तो फ्रेंड्स क्या होता है जनरली क्या देखा जाता है जो हमारे स्वीटनिंग कलरिंग में फ्लेवर्स होते हैं क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारी अनप्लीजेंट यानी बिटर टेस्ट वाली ड्रग्स होती है उसके टेस्ट को छिपाने का वर्क यहाँ पे करते हैं। जैसे क्लोरामफेनिकोल का सस्पेंशन होता है फ्रेंड्स एंटीबायोटिक्स का, तो वो क्या करते हैं इसमें यूज़ हम करते हैं। नाउ डे सस्पेंशंस आर अवेलेबल एज ए ड्राई पाउडर फॉर्म। तो फ्रेंड्स इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम को जो हमें सस्पेंशंस देखने को मिल रहे हैं वो क्या होता है
एक ड्राई फॉर्म में होते हैं, एक तरह से जो हमारा कंटेनर्स होता है उसमें पाउडर अलग होता है जो मेडिकामेंट्स होती हैं उसका। साथ ही में जो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर वाटर होता है प्यूरिफाइड वाटर, वो अलग से हमें दिया जाता है जिसको हम बॉइल्ड वाटर, और साथ ही में जो हमारा कोल्ड वाटर होता है उसकी हेल्प से हम इसको मिक्स कर सकते हैं। यानी इन दिनों हमारे सस्पेंशन जो है पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हो रहे हैं, और यूज़ करने से पहले हम इसको बॉइल्ड वाटर और कोल्ड वाटर में इसको हम मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक सस्पेंशन हमारे आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पेरेंटल सस्पेंशंस। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको नाम से पता चल रहा है, यानी हमारे पेरेंटल सस्पेंशंस वो होते हैं जिनका यूज़ हम कैसे करते हैं, पेरेंटली करते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस के थ्रू। अब फ्रेंड्स ये कौन से सस्पेंशंस होते हैं, मान लीजिए क्या होता है, आपको एक मतलब आपके पास एक इंजेक्शन आया जो ड्राई फॉर्म में है। क्या है कि फ्रेंड्स एक कंटेनर है इसमें ड्राई फॉर्म में पाउडर है आपका, साथ ही में एक प्यूरिफाइड वाटर है। तो सिरिंज या निडल जो भी होती है उसकी हेल्प से हम उसको मिक्स कर लेते हैं यूज़ से पहले। यानी दीज सस्पेंशंस आर एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल यानी पेरेंटल रूट। तो फ्रेंड्स ये आपका सेंटेंस सिमिलर हो जाता है पहले की तरह, आपको ओनली पेरेंटल रूट यहाँ पे चेंज करना है। पार्टिकल साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशंस शुड बी सच दैट इजीली पास थ्रू नीडल ऑफ द सिरिंज। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपके पास क्या है, जो सस्पेंशन है उसका पार्टिकल साइज थोड़ा ज़्यादा है, यानी ज़्यादा है फ्रेंड्स, जिससे नीडल के थ्रू वो इजीली पास नहीं हो पा रहा है, तो मिक्स नहीं होगा। अब मिक्स नहीं होगा तो फ्रेंड्स यूज़ आप कैसे करेंगे, तो इसलिए क्या होता है, जो पार्टिकल साइज की विस्कोसिटी है सस्पेंशन के फ्रेंड्स वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे फाइन होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, जिससे ईजिली एक नीडल के थ्रू यहाँ पे सिरिंज से पास हो सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दीज शुड बी नो क्रिस्टलाइन ग्रोथ इन सस्पेंशंस ड्यूरिंग स्टोरेज। अब फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ सस्पेंशन मतलब इस टाइप के हमारे पास आ जाते हैं जो क्या कर लेते हैं, मान ली स्टोरेज यानी वो रखे हुए हैं कहीं भी, अब उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म की क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर ग्रोथ वहाँ पे हो रही है क्रिस्टलाइन की, तो निडल के यानी सिरिंज के थ्रू इजीली वहाँ पे मिक्स नहीं होंगे। जब मिक्स नहीं होंगे तो आप उनका यूज़ भी नहीं कर सकते। देन इट शुड बी स्टेलाइट। तो फ्रेंड्स कौन चाहिए, स्टेलाइट यहाँ पे होने चाहिए, यानी प्योर फॉर्म में होने चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशंस बिटवीन 0.5 to 30%। तो फ्रेंड्स क्या होनी चाहिए, जो कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स की होगी सस्पेंशंस के अंदर, वो बिटवीन होनी चाहिए 0.5 से 30%। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। तो फ्रेंड्स जैसे कि नाम से आपको यहाँ पे पता चल रहा है, यानी ये हमारी वो प्रिपरेशंस होंगी जिनका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, आई में यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, मान लीजिए आई ड्रॉप आपके पास है तो वो एक सस्पेंशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनका जो यूज़ हम करते हैं उस सिचुएशंस में करते हैं जो हमारी डिज़ायर्ड ड्रग्स है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो, तो उस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सस्पेंशंस के फॉर्म में उसको चेंज करके हम आई वगैरह में यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉट कॉमनली यूज्ड कंपेयर टू आई ड्रॉप, यानी इनका यूज़ हम आई ड्रॉप के कंपेरिजन में नहीं कर सकते। प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन ड्रग इज़ नॉट सोल्यूबल। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको बताया, यानी नॉट सोल्यूबल इन डिज़ायर सॉल्वेंट, यानी जो हमारा डिज़ायर सॉल्वेंट है जिसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आई ड्रॉप बनाना था लेकिन उसमें सोल्यूबल ही नहीं, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सस्पेंशंस होते हैं हमारे ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस, उसकी प्रिपरेशंस करके हम इजीली उसकी यूज़ कर लेते हैं। पार्टिकल साइज ऑफ आई सस्पेंशन शुड बी फाइन। अब फ्रेंड्स आई में आप यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका पार्टिकल साइज बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आपने देखा है ना कभी कभी आपकी जो आई वगैरह होती है आँख में थोड़ी धूल मिट्टी भी चल जाए, हल्की सी भी एक पार्टिकल्स चल जाए तो आपको ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा मतलब पार्टिकल्स आपकी आँख में चला गया है। तो इसलिए क्या होता है, इसका पार्टिकल साइज बहुत ही फाइन होना चाहिए जिससे ईजिली इरिटेशन वगैरह कोज आपकी आई में ना कर सके। सस्पेंशन शुड भी स्टेलाइट। फ्रेंड्स स्टेलाइट फॉर्म होना चाहिए, यानी प्योर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आई में आप इसका यूज़ कर रहे हैं। सस्पेंशंस शुड भी आइसोटोनिक। तो फ्रेंड्स आइसोटोनिक क्या मीन से होता है, आप मान लीजिए आप आई में इनका यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो आंसू होते हैं यानी टीयर्स, यानी उस सॉल्यूशंस के साथ में क्या, अगर ये आइसोटोनिक नहीं होते तो उसके साथ में फ्रेंड्स एक तरह से मतलब उनका पीएच वगैरह आप कह लीजिए अगर सेम नहीं होता है तो इससे दिक्कत आ सकती है एक पर्सन को जो उनको आई में यूज़ कर रहा है। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक यहाँ पे होने चाहिए। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं सस्पेंशंस फॉर एक्सटर्नल यूज़, यानी नाम से आपको पता चला है जितने भी सस्पेंशंस हम एक्सटर्नल यूज़ में यूज़ करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल यूज़ सस्पेंशंस कहते हैं। जैसे कि दिस सस्पेंशन फ्रेंड्स आपके स्किन के ऊपर यूज़ किए जा रहे हैं जिससे आपको इरिटेशन कॉज हो सकती है अगर उसका पार्टिकल साइज़ ज़्यादा है। तो इसी वजह से पार्टिकल साइज जो फ्रेंड्स इतना स्मॉल होता है जिसकी वजह से हमें वहाँ पे नज़र ना आ सके और इजीली अपना वर्क वहाँ पे कर सके। जैसे कि द सॉल्वेंट इन दिस सस्पेंशंस एवोपरेट फ्रॉम स्किन। अब फ्रेंड्स एवोपरेट मान लीजिए आप स्किन के ऊपर भी इसका यूज़ कर रहे हैं, एक तरह से क्रीम लाइक आप कह लीजिए, तो क्या होता है इसको एवोपरेट या जल्दी से होनी चाहिए, वरना वहाँ पे भी निशान दे जाएंगे, वहाँ पे अपने निशान छोड़ देंगे। तो ऐसा फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी एवोपरेशन प्रॉपर्टी जो यहाँ पे अच्छी इसकी होनी चाहिए। हम देख लेते हैं डिपॉजिट मेडिकामेंट्स लेयर ऑन स्किन, यानी फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमारे सस्पेंशंस के अंदर जो मेडिकामेंट्स होती है उनकी जो लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट होनी चाहिए हमारी स्किन के ऊपर, जिससे हमारा वो इजीली अपना इफेक्ट शो कर सके। यूज़ एक्सटर्नली ओनली। अब फ्रेंड्स एक्सटर्नल यूज़ के सस्पेंशन तो भाई एक्सटर्नल यूज़ में तो आप इसको लाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा ही वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। देन फ्रेंड्स उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन फ्रेंड्स होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
देन नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हम आपका कवर करेंगे यहाँ पे ड्राई पाउडर को फ्रेंड्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे आपको जो यहाँ पे ये फ्रेंड्स ये चैप्टर चल रहा है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन से पूरा ही कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।